सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो डेफिनेशन है कॉन्शियस लिविंग का वो क्या है? अमित, इतना अच्छा टॉपिक आपने पूछा ना कि कॉन्शियस लिविंग होती क्या है, जिसमें कि आप अपने पास्ट के बारे में कोई हुक्स नहीं है आपके। आप टोटली प्रेजेंट में रह के उसी जो आप काम कर रहे हो उससे टोटली कनेक्ट करके और तब अपना काम आगे बढ़ाओ। अगर आप खाना बना रहे हो तो पास्ट में आप ये नहीं सोच रहे ये सब्जी तब कैसे बनी थी, अब कैसे होगा, या कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आप जैसे भी ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो कोई लिंक नहीं है कि रेफरेंस, कोई पॉइंट आपका नहीं है, रेफरेंस पॉइंट, कोई बैकडोर्स ओपन नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे किया था। उस इसी पॉडकास्ट में एनर्जेटिकली कनेक्ट करके टोटली कि अच्छा ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, अब मैं इसको और आगे फॉरवर्ड कैसे ले जाऊं। वो होता है कॉन्शियस लिविंग, जब आप टोटली प्रेजेंट मोमेंट में हो। अभी लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है ये समझना कि हम टोटली प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं। पास्ट तो हमारे को दिमाग में आता ही है, और जो इमोशनली वुंडेड होते हैं या जिनका ट्रोमेटिक चाइल्डहुड होता है या ट्रोमेटिक लाइफ होती है तो उनको तो हैमर करता रहता है और पास्ट, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हैमर करता है हमें। और उन्हें मुश्किल लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्शियस लिविंग इस तरह से। पर इसे हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी टेक्निक्स कुछ होती हैं जब हम आज मैं ज़रूर बताना चाहूँगी लोगों को, उससे आप कॉन्शियस लिविंग कर सकते हो। और उसका सबसे पहली एक चीज़ होती है, जब हम रात में सोते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जब हमें नींद आने वाली होती है ना, या हम सुबह सोकर उठते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। अगर इंटेंसिटी लाना चाहते हो तो ओम चैंटिंग का यूट्यूब का वो लगा लो और तब ये कर लो, या स्लाइड कोई म्यूजिक लगा लो, जैसे बर्ड्स की हो गई चैटरिंग टाइप, या कोई लेक का जैसे पानी गिरने का कोई म्यूजिक यूट्यूब पे लगा लो और फिर ये प्रोसेस कर लो। आप देखो आपको कितनी शांति मिलेगी। और कॉर्ड कटिंग भी इसी में कॉर्ड कटिंग में भी अब बताने ही वाली थी अमित कि कॉर्ड कटिंग कर लो, कि आप अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखो और कुछ नहीं इसमें ट्रांस में जाना। ठीक है। आंखें बंद करी, अपनी पूरी जिस भी भगवान को याद करते हो उसको देखा, शांति में बैठ जाओ अकेले कमरे में, शांति से अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखो और आप देखोगे कि कहीं कहीं ना आपकी कॉर्ड्स निकल रही हैं और देख लो कहाँ जा रही हैं। और नहीं भी देखना चाहते, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बस उसे लो और फिर ये देखो कि यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी सीजर या नाइफ कुछ भी दे रहा है, उसे कट करने के लिए कट करो और उसे हैंड ओवर कर दो अपने यूनिवर्स को, भगवान को, और फिर देखो आपको कितना ईज लगेगा। और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो 10 बार करो, दिन में 50 बार, रोज करो ये एक्सरसाइज। कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। अकेले कमरे में बैठ जाओ, मॉर्निंग में बैठ जाओ, आफ्टरनून में बैठ जाओ, नाइट में बैठ जाओ, तब तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सुबह उठने के जस्ट बाद 10-15 मिनट तो मैं हमेशा मानती हूँ, और सोने से पहले Correct. करो, अपने बेड पर बैठ के कर लो। Wow. कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, Super. ये कर लो आप। Super. आपका ये थर्ड आई है, ये थ्रोट चक्रा है, ये हार्ट चक्रा है, ये हायर वाइब्रेशंस के चक्रास कहा जाते हैं, और ये क्राउन चक्रा है। बिल्कुल सही। अपने आप इस पे हाथ रखो, ऐसे कोई भी म्यूजिक लगा लो, नहीं लगाना तो ऐसे ही शांति से बैठ जाओ कमरे में। यूनिवर्स से बोलो, मैं आपको हाजिर नाजिर मान की जितनी भी हैवीनेस है यहाँ पे, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो मुझे अनईज दे रही है, जो मुझे परेशान कर रही है, मैं सच्चे मन से आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और लो, और आपको लिटरली अपने हाथ में ना हैवीनेस फील होगी, और उसे भगवान को दे दो। आप देखो आपको कितना ईज लगेगा। इन चीज़ों के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। Correct. मैं तो कहती हूँ सेल्फ एम्पावरमेंट लाओ अपने अंदर, अपने आप को इतना एम्पावर कर लो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। Superb. और कितनी हल्की टेक्निक्स बिल्कुल है। सही, correct. देखो, इनर चाइल्ड आप अपने आप से कर सकते हो। सोल फ्रेगमेंट होता है जो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होता है। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, है ना हाँ मैम? जी। तो आपने यहाँ पे 3 तरीके हमें बताए। पहला तरीका बताया कि आप वो एनर्जी एक्सचेंज करो। जी बिल्कुल। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग में एनर्जी का एक्सचेंज करके आप उस पे पहुंच सकते हो। दूसरा आपने बताया वो कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। हाँ ठीक है। हाँ। और थर्ड आपने बताया अपने चक्रास को, अपना क्राउन चक्रा, एंड देन थर्ड आप आई। क्राउन पे भी रख सकते हो, थर्ड आई पे भी, यहाँ पर भी, और हार्ट पे भी। Heart पे ये भी हाई रख सकते हो। वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, और perfect. सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, आप वैसे भी हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं, Correct. रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, हाँ, थर्ड आई तो एंड क्राउन। हार्ट चक्र हमारा सबसे वल्नरेबल होता है क्योंकि सेंटर का होता है, और सबसे ज्यादा दुख हमारे हार्ट चक्र हार्ट होता चक्र में है। होता है। तो उस पे हाथ रख के जरूर बोलो और बोलते रहो, आपको हैवीनेस फील होगी ही होगी। आप देखना चाहे, आप खुद करके देख लेना। लोग कमेंट कर सकते हैं इसका बाद में ठीक कि है। नहीं वर्षा हमें ऐसा फील नहीं हुआ, तो जरूर बताएं, और हुआ तो भी बताएं। हैवीनेस यहाँ पे पाम पे फील होती है, उसे लो और यूनिवर्स में आपको दे रहा हूँ। सुपर। आपको जो करना है करना, मैं अपनी तरफ से फ्री कर रहा हूँ। अमीर, इसमें ना एक और चीज़ है मैम, जैसे आपने बताया कि
जब भी मेरे को किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना है या कॉर्ड कट करना है, तो मुझे पता है कि किस इंसान के साथ मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन कई बार अगर किसी इंसान के साथ ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं है, या मुझे वो मेमोरी बिल्कुल याद नहीं कि कौन वो इंसान है जिसकी वजह से सब जो ये मेरे को इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ रही है, जिससे मैं ठीक होंगी, लेकिन मेरे को पता नहीं कि वो वुंड है क्या, कहाँ हुआ मेरे साथ, तो उस केस में इसको कैसे किया जाएगा? तो अगर नहीं भी पता है ना, तो भी अपने आप को विजुअलाइज करो। कॉर्ड्स अगर निकल रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है या नहीं जा रही है, आपकी बॉडी से निकल रही है ना कॉर्ड। कट किया और यूनिवर्स को हाथ के हाथ दे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आप जानो आपको इसका क्या करना है, मैं अपने आप को फ्री कर रहा हूँ। आप कभी भी दूसरे का चार्ज नहीं ले सकते। आप दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है कुछ नहीं कर सकते। वो आपके साथ जो कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, लेकिन वो सक तो कर रहा है ना आपकी एनर्जीज को, एनर्जेटिकली तो उसकी कॉर्ड्स अटैच्ड है ना, चाहे वो आपके सामने आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो, आपको मेमोरीज है या नहीं है, सक तो कर रहा है वो आपकी एनर्जीज, और वो आपसे अटैच्ड है, कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, तभी तो वो सक कर पा रहा है। अपनी तरफ से कट करो और यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दो, भाई मैं तुझे दे रहा हूँ, तू देख ले इसका क्या करना है। वाह वाह, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल टेक्निक है। एंड आई फर्मली बिलीव सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट स्टाइल स्टेटमेंट। मैं सिंप्लिसिटी को बहुत मानती हूँ, और जितनी सिंपल जिंदगी जियोगे उतने आराम से चैन से जियोगे। करेक्ट। तो ये अब नाउ सोल फ्रेगमेंटेड पे आते हैं। ये इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू पीपल। यस, दिस इज डिफिकल्ट। इसमें बहुत हीलिंग लगती है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि सोल फ्रेगमेंट ना फिर बहुत सारी एनर्जीज अपने साथ लेकर आता है, वुंड्स की, और स्पेशली इमोशनल वुंड्स की। चाहे आपको थप्पड़ पड़ा हो, फिजिकल अब्यूज हुआ हो, चाहे वर्बल अब्यूज हुआ हो, वो दर्द आपको इमोशंस के रूप में ही देगा। आप समझ गए? जैसे मैं 2 सिस्टर्स का भी मेरे पास एक केस आया था, करीब हफ्ते भर पुरानी बात है। तो वो सिस्टर जब मेरे पास आई ना, मैंने उसका जब ऑरा साइकिक रीडिंग शुरू करी, तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड उसकी खोखली हो गई थी एनर्जेटिकली, और उसका जितनी भी एनर्जीज थी ना राइट साइड में ज़्यादा थी। तो मैंने उसको ये बताया, कहते हैं हाँ मुझे है ना बड़ा लेफ्ट साइड में बड़ा खोखला लगता है, राइट साइड में मुझे भरा हुआ लगता है। तो और जब मैंने डीपली उसका करना शुरू किया, मैंने कहा क्या अपनी सिबलिंग सिस्टर के साथ ठीक नहीं है, और वो बड़ी रैश वे में आपके साथ बात करती हैं, और जब वो आपसे बात करती हैं ना, वो या कुछ बोलती हैं किसी आगे, तो आपके सर्वाइवल पर बात आ जाती है। कहते हैं हाँ उसके ना इमोशंस, हेट्रेट के ना उसकी वॉइस में, उसकी टोन में नज़र आते हैं, और वो मेरी एनर्जी फैच करती है, तो मैं अपने आप में सुकुड़ जाती हूँ। और वो अंदर से इतनी सुकड़ी हुई थी कि उसका लेफ्ट साइड की एनर्जीज ना मुझे लिटरली ऑरा में कुछ दिखा ही नहीं था। सारा सुकुड़ के राइट साइड आ गया था। नाउ दैट इज सोल फ्रेगमेंट। कि वो वहां से वॉइड आ गया था पूरा का पूरा, और उसके सर्वाइवल पर बात आ। कहती है कुछ भी हो, मैं जबरदस्ती अपने आप को उसके सामने खींच के ले जाती हूँ, मैं उसे फेस नहीं करना चाहती, मैं उसको देखना नहीं चाहती, पर वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करती है कि चाहे अगर मैं उसके स्पेस में भी हूँ ना, अगर किसी फैमिली गैदरिंग में, तो भी वो मेरे ऊपर कटाक्ष करती है, या मुझे कुछ ऐसा बोलती है सबके सामने कि मेरे सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाती है। Now that is soul fragment। जब आप इस तरह से फील कर रहे हो, तो दिस इज नॉट इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड में आपको दुख होगा, आप ठीक है, आपको परेशानी होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कुछ बेचैनी हो रही है, आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, आप दिखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो मैं इनविजिबल हो जाऊँ, आप वैलिडेशन के लिए लड़ रहे हो कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, दैट इज अ सोल फ्रेगमेंट केस। ऐसा कुछ है जो लोग घर पर थोड़ा कुछ कर सकते हैं? अच्छा चलो, इससे हेल्प होगी। हाँ, इसमें ना आप प्लीज बोलो, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी नहीं है, आपकी कॉर्ड्स बहुत ज्यादा दूसरों से अटैच्ड है, और सोल फ्रेगमेंट हमेशा आपके नियर एंड डियर ही करेंगे, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा। लीस्ट एक्सपेक्टेड भी होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, राइट। और इसमें बहुत ज्यादा जेलस की एनर्जीज होंगी, कॉम्पिटिशन की होंगी, कुछ ना कुछ तो देखो आप में ऐसा है जो उनमें नहीं है, इसलिए वो आपको डाउन कर रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। सो इसमें एक चीज़ बहुत एक्सेस में हमें बहुत सुंदर सिखाई जाती है कि आपका कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं का है, लेकिन आप उसे बाय कर रहे हो। प्लीज स्टार्ट सेइंग फॉर 21 days कंटिन्यूसली, हु डज दिस बिलोंग्स टू, Who does this belongs to? ये बहुत पावरफुल टूल है एक्सेस कॉन्शियसनेस का, और ये इतनी मैजिकली काम करता है कि जितनी बार, और आपको ना कई बार पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ आपको कहाँ से आ रही है, आपको उसका सोर्स भी नहीं ढूंढना। अगर ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया और आपको ऐसा फील होता है, तो प्लीज़ हर उस चीज़ के लिए बोलना शुरू करो, हु डज दिस बिलोंग्स टू, हु डज दिस बिलोंग्स टू। हर थॉट, फीलिंग, इमोशन के लिए बोलो। ये भी बोल सकते हो, साथ में आप ये भी बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाय कर रहे हो वो चीज़। भाई अमित, आप एक बात देखो, अगर आज मैं परेशान हूँ और दूसरा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इसका मतलब मैंने अपनी बाउंड्रीज उसके लिए लूजन अप कर रखी हैं, और उसे अलाउ कर रखा है मेरी स्पेस में आकर ये बोलने के लिए। करेक्ट। मेरी वीक है ना, और मेरा एनर्जी लेवल वीक है ना, तभी तो वो इतना मुझे
थ्रेशोल्ड पे ला रहा है, मुझे परेशानी हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस से, उसकी प्रेजेंस से, तो क्यों ना मैं उसको अपनी स्पेस से रिलीज करूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं। तो एक्सेस में बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर चीज़ के ना 3 आंसर होते हैं, एक तो यस, एक नो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलाउंस में लाता है, अलाउंस में लाकर वो आपको ना वैलिडेशन से ख़त्म करता है। मोमेंट बाय मोमेंट आप देखो, जो लोग बहुत, जिनके साथ हर तरह की परेशानी होती है ना, वो पहली बात तो ना अपनी वैलिडेशन, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो वर्बली अच्छा नहीं बोल पाएंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें फियर होगा। स्टेज फियर कितना लोगों को होता है, एक्सप्रेसिव नहीं होते, उन्हें आती है, नॉलेज होगी उन्हें, लेकिन वो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें साबोटेज किया गया है। तुम तो अच्छा नहीं बोलते, तुम तो किसी लायक नहीं हो। ये कौन, क्यों उनको ये बात लगेगी? क्योंकि उनके अपने किसी नियर एंड डियर ने बोली है। हु डज दिस बिलोंग्स टू? इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिलीज करता है एनर्जीज को। करके देखें, क्लाइंट्स हमें बताएंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ये करके उन्हें कैसा फील होता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करता है। और बताती हूँ, कोई अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो आपको दिमागी तौर पे परेशान कर रहा है, आप सपोज उसके अभी प्रेजेंस में नहीं है, लेकिन आपके ख्वाबों ख्यालों में वो है, थॉट प्रोसेस में है कि अगर वो इस तरह होता, मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो मुझे ऐसे टोकता, ऐसे टोकता, ऐसे टोकता। आप कभी भी कोई काम करो, आपको ये लगेगा यार ये आदमी की ना नजरें मुझे, अगर मैं ये काम कर रही होती ना, ये मुझे वॉच कर रही होती है, मुझसे पूछ रही। बहुत लोग ये रिलेट करेंगे कि ऐसा होता है। वो आदमी बहुत दूर होगा कहीं पे, पर वो नजर उसकी ना वो कभी निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए एक बहुत सुंदर क्रेजी फेज है जो बोलना चाहिए, everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. This is a tricky sentence just made for your brain and for your mind, क्योंकि tricky लोगों के लिए tricky चीज ही यूज की जाती है। वो आपकी स्पेस से रिलीज कर देता है उसको। एक बार आप रिपीट करेंगे स्वयं? Everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. अब इसको मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ कैसे है। लोगों को इंसोम्निया होता है। हाँ। एक टाइम में मुझे था, मैं ये बोलती थी, 15-20 बार मैंने बोला और मैं सो जाती थी। मुझे कुछ लोगों की प्रेजेंस बहुत परेशान करती थी, चाहे वो मेरी स्पेस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, पर मुझे हर वक्त लगता था कि उनकी नजरें मुझे ना टटोल रही हैं। मैं कोई काम करूं कि मेरे दिमाग में चलता रहता था कि ये मुझे ऑब्जर्व कर रही होगी। अगर मैं वो इस टाइम यहाँ पर होती तो मुझे ऐसे सोचती, मेरे एक्शन पे ऐसे बोलती, मुझे ये बोलती। तो आप फील करोगे और आप बताएंगे क्लाइंट्स, हैवीनेस आपकी बॉडी में फील होने लगती है। तो उस पार्ट पे हाथ रख के बोलो, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जब आप ये बोलोगे तो वहां से आप उसका चार्ज रिलीज कर रहे हो। आप खुद अपने ऊपर आप पावर ले रहे हो। वो लोग जो दूसरों से की प्रेजेंस में अपने आप को इनवैलिडेट फील करते हैं, एस्केपिज्म मोड में चले जाते हैं। देखो, हमारे सर्वाइवल के ना 3 पॉइंट्स आपने जरूर सुने होंगे, एक होता है फाइट, एक फ्लाइट। जनरली लोग ये 2 सुनते हैं, फाइट में आप लड़ोगे, अपने लिए खड़े हो जाओगे, फ्लाइट में आप भाग जाओगे। एक होता है फ्रीज, जो मैं कहती हूँ बहुत डेंजरस एक सिचुएशन होती है। आप अंदर से ना, ये होता है सोल फ्रेगमेंट, जब आपका लूज हो जाता है, फ्रीज हो जाते हो। इसे एक छोटी सी चीज में समझो कि आपका बहुत एक्सपेंसिव कोई बिजली बिल आ गया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपका अंदर ना कुछ फ्रीज हो जाएगा, ये इतना बड़ा कैसे आ गया। या आपका कोई, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। मेरा अपनी ही एक फैमिली पर्सन, मुझे मालूम है, उसने मेरा एक डायमंड का कड़ा चुरा लिया था मेरे बैग से। एंड मुझे एनर्जेटिकली दिख गया कि इसने चुराया है। मैंने अपनी मामी को बोला भी, सब कुछ किया, लेकिन फैमिली में कोई भी अपने बहू पे वो सब बचा ले जाते हैं। पर मैंने उस टाइम देखा था कि मैं फ्रीज हो गई थी। मेरे अंदर का एक पार्ट ना निकल गया था और मैं ले नहीं पाई थी इस चीज़ को। मैंने यही टेक्निक करी थी। ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये बहुत लोगों की लाइफ में, जिसका बहुत ह्यूज, अपने ही किसी फैमिली मेम्बर ने बहुत बड़ा एक फिनेंशियल लॉस उनको दे दिया। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि बहुत क्लोज रिलेशन में मेरे भाई ने मुझे फाइनेंशियल लॉस दे दिया, मेरी बहन ने ही मुझे फाइनेंशियल लॉस दे दिया, और हम ले नहीं पा रहे हैं। तो मैं जानती हूँ ये सोल फ्रेगमेंट का केस है, जिसमें आप फ्रीज हो गए अंदर से, आपके अंदर कुछ मर गया कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, इस रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लीस्ट एक्सपेक्टेड, जो अभी आपने सेंटेंस यूज किया, वर्ड यूज किया, कि हम इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो दैट इज द केस ऑफ सोल फ्रेगमेंट। उसे आप कैसे ठीक करोगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, और भी इसमें बहुत डिटेलिंग होती है, क्योंकि इसमें काफी काम आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक सोल का पार्ट निकल के जा चुका है। लेकिन ये मैं आपको कुछ चीजें इसमें बता रही हूँ जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हु डज दिस बिलोंग्स टू? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये सोसाइटी हमको ये सिखाती है, अमित, कि जोड़ के रखो, पैसा जोड़ के रखो, ये चीजें तुम्हारी अपनी हैं। एक्चुअली में कुछ भी हमारा नहीं है। आपको डिटैचमेंट सीखना चाहिए।
आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। मैं जो आजकल काम करती हूँ वो मैं आर्ट ऑफ डिटैचमेंट पे, कि आप इतने स्ट्रांग बनो कि कोई भी चीज़ आपको हिला डुला ना पाए। जो मैंने अभी, आपको याद है ऑफ द कैमरा कहा था कि जब मैंने आपको पहली बार देखा मुझे आपका ऑरा बड़ा इंप्रेसिव लगा था कि आप पास्ट में नहीं रहते, मुझे आप बिल्कुल प्रेजेंट में फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन दिखे, बहुत वाइब्रेंट एनर्जीज से आप सराउंडेड थे, राइट। सो आई एम श्योर अमित, एक दिन में तो आदमी ऐसा ऑरा नहीं बना सकता है, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि इनर चाइल्ड हो, चाहे सोल फ्रेगमेंट्स हो, चाहे आप अपनी पास्ट लाइफ को रिजॉल्व करो, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप उसके इम्प्रिंट्स लेकर आते हो, जिसे हम डीएनए सोल मेमोरी भी कहते हैं, एक आप जीन्स कह सकते हो, जो हम जनरेशन से भी लेकर आते हैं, वो सारे में काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करते हो ना, तो आप देखो उसमें आपको कितना चेंज फील होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, who does this belongs to? Crazy phase, everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. Insomnia है आपको, आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, फिर भी अगर आपको नींद नहीं आती है, कोई आपको बहुत क्रेजी माइंड में कोई आपके हर वक्त कुछ ना कुछ चर्निंग थॉट्स हो रहे हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं ना, या जो बहुत एंशियस होते हैं, आप देखते हैं उनके थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे दिमाग में। उनका माइंड कभी साइलेंस में नहीं होता, वैसे भी माइंड साइलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो हमेशा पास में रूल करते रहते हैं। ये क्रेजी फेज बहुत अच्छी चीज़ है माइंड को साइलेंट करने के लिए। ऑफ कोर्स उसके साथ मैं कहती हूँ कि एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार्स रन करो, सेशंस लो या क्लास करो, जिसमें हम बहुत सारी अपनी क्लियरिंग्स करते हैं, पर ये कुछ चीज़ें आप करो जिससे आप इमीडिएट रिलीफ देखोगे अपने अंदर, और आपको पता चलेगा कि भैया ये सब रिलीज हो सकता है, इसके साथ जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग। मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम वापस जाएंगे, ठीक है। ये जो आपने 2-3 फ्रेजेस यूज किए हैं, इनको ना आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से और एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई इंसान एक्सेस कॉन्शियसनेस को या इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में या सोल फ्रेगमेंटेड के बारे में पहली बार सुन रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अब मैं वापस से आता हूँ, जैसे आपने बोला इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सिर्फ आप ये एक रिपीट करते हैं, आप और मैं करते हैं कि इसको किस सिचुएशन में आप करो और इसको कैसे करना चाहिए और कितनी बार रिपीट करें, देन सेकंड फेज, देन थर्ड फेज। ठीक है, चलो अमित, कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताओ जिसपे आप, जिसके साथ आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दो अपना। वैसे आई नो यू आर वेरी ब्लेस्ड, जो मैं आपको 3-4 बार कह चुकी हूँ, बट लेट्स से किसी का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से समवन इज स्ट्रगलिंग विद, लेट्स से मनी, जो बहुत कॉमन आता है, बहुत कॉमन है लोगों की लाइफ में। हाँ, ठीक है। सो आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, just close your eyes and start saying to yourself, interesting point of view, I have this point of view that I'm struggling with money. Interesting point of view, I have this point of view that I'm struggling with money. Interesting point of view, I have this point of view that I am struggling with money. अब जब ये आप आंख बंद करके बोल रहे हो ना, हमें हो सकता है आपकी ये रियलिटी ना हो, क्योंकि आप इससे आउटग्रो कर चुके हो। लेकिन जो ये बोलेगा ना, उसे अंदर से वो सारी मेमोरीज आ जाएंगी, जब पापा ने कहा होगा पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, या घर में ऐसा उसने सुना होगा, या अपनी सराउंडिंग्स में ऐसा सुना होगा, और वो अटकेगा, वो उन थॉट्स में जाके अटक जाएगा, वो ये ठीक से सेंटेंस नहीं बोल पाएगा। पर अगर वो ये बोलता चला जाए, तो आप खुद, वो आदमी फील करेगा थोड़ी देर बाद बोलने के बाद, जो मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ, 15-20 बार जब वो बोल लेगा, कई बार 50 बार बोल लेगा ना, वो अंदर से वॉइसेस आनी बंद हो जाएंगी। जैसे अभी मैंने 3 बार बोला, अंदर से मुझे आवाज आई, वर्षा यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद मनी, यू आर एट ईज विद मनी। मतलब मेरा वो माइंड ले ही नहीं पाया। इंटरेस्टिंग, माइंड इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। आपने बड़ी खूबसूरत तरह से ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि कॉन्शियस लिविंग और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, हमें बताओ ये कैसे होता है। तो क्योंकि आपकी लाइफ गवर्न करिए, लाइफ क्या है, ये पूरी आपकी फिजिकल बॉडी, उसमें ऑरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, ये सारे अमेलगमेशन है आपके माइंड का, उसमें ये सारा स्टोर्ड है। वहां से आपको बिलीव्स खत्म करने हैं अपने, क्योंकि चला तो आपकी जिंदगी वही चीज रही है ना, एक एक चीज, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, अबंडेंस ऑफ लाइफ, लिविंग हो, जो भी एरिया है भैया, वो चला आपका माइंड ही रहा है। Correct. आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस को तो मैंने बता देना कितना छोटा छोटा पार्ट होता है। तो आपको वहां से एनर्जीज रिलीज करनी है। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आप नहीं जानते ये किसकी हैं, ये आप सबकॉन्शियस से रिलीज कर रहे हो। और आपको क्यों जानना है किसकी है? आपको तो रिलीज करने से फायदा है।
वो है ना, मेरे पास तो जब लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और हमें ना पास्ट लाइफ देखते हैं। मैंने कहा आपको ये देखना है किसने किया है, रूट कॉज पे जाना है, या आपको इसे ठीक करना है? कहते छोड़ो देखना, मुझे ठीक करना है। मैंने कहा आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, चलो मैं अब तुम्हारा वो ठीक करती हूँ। क्योंकि आप जब ये करोगे ना, आप देखोगे रूट कॉज क्या है, आप ब्लेम गेम में चले जाओगे। मैं कहती हूँ जैसे ही आपने ब्लेम गेम में गए ना, आपने अपनी पावर और पोटेंशियल उसको दे दी। भाई अपनी पावर पोटेंशियल को अपने पास रखो। यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग मिरेकल, यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग क्रिएटर। तो अपनी पावर पोटेंशियल को आप दूसरों में मत बांटो। ये चीजें ना आपकी, जो मैं 3 टूल्स आपको बताए हैं ना, क्रेजी फेस, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। दूसरा ये भी करना है मुझे, ठीक है? ये पहला आपने जैसे बताया, क्रेजी फेस क्या है? क्रेजी फेस ना एक ट्रिकी सेंटेंस बनाया है, अगर आप इसे पूरा देखो, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। सब कुछ एवरीथिंग आ गया, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग भी आ गया। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। सबकॉन्शियस माइंड आपका पेन और प्लेजर पे चलता है। जब आप उसके सामने ऐसी ट्रिकी सिचुएशन ला दोगे, भाई एवरीथिंग भी और नथिंग भी है, वो ट्रिक होके चुप होके बैठ गया। वाह। हर चीज के लिए ये बोलो जो आपके लिए परेशान आपको कर रहा है, इंसान या कोई सिचुएशन या कोई मेमोरी। अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया है पास्ट में, क्या करेंगे? अगर किसी को किया है और अगर वो अपने स्पाउस से परेशान है, हम एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि कोई भी है, चल हमारे कैमरामैन ही है, उनकी वाइफ के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? करें लोग होपोनोपोनो, बहुत सुंदर 4 लाइंस हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई टास्क दिया गया है। भाई बैठ जाओ शांति से, आंखें बंद कर लो, जो सिचुएशन तुम्हें परेशान कर रही है उसको अपने सामने इमेजिन करो, हैं, यूनिवर्स को इमेजिन करो। चलो यूनिवर्स को नहीं भी करते, उस सिचुएशन को बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इमोशंस के साथ फील करो। नहीं, आप जिस तरह से बोलोगे ना, फिर आप अपने आप को ही उस सिचुएशन में ला रहे हो कि वक्त आपके साथ कभी अच्छा आएगा ही नहीं। बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, तो दिस इज द मोमेंट कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। लोग कहते हैं जब अच्छा टाइम आएगा ना तब हम कर लेंगे। कोई अच्छा और बुरा टाइम नहीं था अमित, ये तो आप भी मानोगे ना। अगर टाइम इस तरह से होता, रात खराब होती, दिन अच्छा होता, तो भगवान रात बनाता ही क्यों? सही बात है, करेक्ट। और वोम में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है ना बच्चे के, और वहीं से उसको जीवन मिलता है। तो कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती। तो हर चीज़ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म कर दो। एक्सेस ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। पहले तो मैं जो एक्सेस कॉन्शियसनेस जिस पर आप बहुत काम करते हैं, ये इसको एक आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है कि ये लोगों को कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे हीलिंग में मदद करती है, या उनके पुराने वुंड्स को बाहर निकालने में, एक जो उनकी हिस्ट्री है उसको, जैसे एक रिसाइकल बिन में बहुत कुछ पड़ा है, वो सब कुछ क्लीन करके एक फ्रेश इंसान बना सकती है। एब्सोल्युटली। एक कार्डबोर्ड है, हाँ, एक हम स्लेट ले लेते हैं, या हम कुछ भी ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। करेक्ट। एक्सेस क्या करता है, उस सबको वाइप ऑफ करता है, सुपर, और बिल्कुल साफ करके आपको दे देगा, और आप उस पर अपनी मर्जी की लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपकी बॉडी में लिखा हुआ का है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने कहा था। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिविटी लाते हैं। आप देखोगे अमित, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा डिप्लीटिंग होता है, आपका मन नहीं करता उनके साथ बैठने का। बिल्कुल सही है। पॉजिटिविटी से वो दूर होते हैं। जिनके में फोटोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपको उनकी तरफ एक खिंचाव नजर आएगा, राइट? और वो बहुत, आपको मन करेगा उनके साथ बैठने का, उनसे बात करने का। और ये चीज़ आपकी बॉडी की एनर्जी फील्ड को गवर्न करती है। सब कुछ स्टोर्ड आपके माइंड में है, यहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो। तो 32 जो पॉइंट्स होते हैं वो सब कॉन्शियस से सारा रिलीज करता है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू ना कि पैसा मुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा, या मैं बदकिस्मत हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जितने भी हैं, चाहे आपको एज को लेकर हो, जैसे कई लोगों को होता है ना कि इस एज में मुझे गठिया का रोग हो जाएगा, या घुटने में दर्द होगा, या पैरों में दर्द होगा, या मैंने अपनी इस एज के ऊपर बहुत काम किया है। आई हैव वर्कड अ लॉट कि चाहे जो भी एज हो जाए, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। मतलब वो सेल्स की शेप इलेप्टिकल से वापस स्फेरिकल हो गई। कोई साइंस ये चीज नहीं कर सकती। आप देखो कितना पावरफुल है ये, पूरी अंदर तक आपकी सफाई कर देता है। करेक्ट। इसे तो एक्सेस कॉन्शियसनेस, अभी आपने पूछा ना कि है क्या, जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप एस्केपिज्म मोड में हो तो ये आपको स्टैंड लेना अपने लिए सिखाता है, क्योंकि वो सारी बेचारगी की एनर्जीज, हम कितने अपनी बेचारगी में जीते हैं। दुनिया तो तब करेगी ना जब आप खुद अपने आप को कर रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो दूसरों को करने के लिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि दूसरों से तोड़ दो, राइट? लेकिन प्लीज अपनी बाउंड्रीज को सेट करो।
डोंट बिकम अ डोरमैट। हम लोग डोरमैट की जिंदगी जीते हैं, स्पेशली यू नो लेडीज के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, तुम रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो दूसरों को, पर प्लीज डोरमैट मत बनो। कैसे हटा सकते हो वो? सिंपल टेक्निक्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, हु डज दिस बिलोंग्स टू? कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ी एक, डेफिनेटली आपकी मदर ने कभी आपको या फादर ने बोला होगा कि तुम लड़की हो ना, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम आदमी हो ना, तुमको ऐसे करना चाहिए। आप समझ गए? तुमको ऐसा दिखना चाहिए, तुमको ऐसा लगना चाहिए, अब तुम्हारी शादी हो गई ना, अब तुमको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। सारे धर्म बस लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। तो आप खुद ही अपनी पावर को डाउन कर रहे हो। तो अपनी पावर को अगर आप डाउन कर सकते हो तो आप देखो कितने पावरफुल, आप उसे रीगेन भी कर सकते हो। आपने क्यों दूसरों के हाथ में बागडोर दे रखी है? हम जब दूसरों के हाथ में बागडोर देते हैं ना, हम उन्हें एक हायर पेडेस्ट्रियन पे बैठा लेते हैं और हम ऑटोमेटिकली अपने आप को लो बना लेते हैं। वो लो आपको डाउन करता है। ये हमको समझ में नहीं आता, पर फिर हम बहुत कुंठित हो जाते हैं। हम तो इस आदमी के सामने बोल ही नहीं सकते, हम तो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। अरे ये इतना बड़ा आदमी, हम इसके सामने कैसे बोल सकते हैं? भाई अगर आप ऑब्जर्वर मोड में जाके देखोगे, सब एक जैसे ही हैं। ये मैंने एक्सेस में रियलाइज किया। आप खुद देखो, आप कितना फ्री फील कर रहे होंगे जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ, जब ये मुझसे कोर्स करते हैं एक्सेस में, कि मिरर के आगे आपको रोज जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप उठ के बोलोगे आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। एक अंदर से पावर आती है। आपने मेरे को कोई ऐसी इमेज भी दिखाई थी जो आप आई थिंक जो आप कैरी कर रहे थे। आई विल शेयर विद यू, आप जरूर लगाना उसको, कि लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी ब्यूटीफुली से काम करता है। एंड इट वर्क्स। आई हैव सीन दिस थिंग। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन में आप इस बात को एग्री करोगे कि एक ना इमोशनल वाइब्रेशनल चार्ट होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की हम लोग बात करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन कुछ करोगे तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को उस पर लेकर जाना होता है, तभी आप करोगे। अब अगर आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज में हो तो क्या आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाह रहे हो? वो आप कर ही नहीं सकते। आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। और जनरली अगर आप देखोगे तो आपकी एंगर, रेज, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज की होती है, जिनकी 50, 60, 70 या 100, 150 ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो हायर जॉय, हैप्पीनेस, पीस, अलाउंस, विलिंगनेस, इन सब की होती है। उनकी 500, 700 जो मैंने देखी है, 600 समथिंग इस ऐसे होते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस, तो लेकिन आप एक चार्ट जरूर शेयर करना जो इसकी ये होती है, मैंने देखा है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजें, आप देखोगे ये रिलीज होती जाएगी और आप खुद हाई वाइब्रेशंस में अपने आप को फील करोगे। जैसे अब मैं जैसे आपके साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ, ट्रस्ट भी मैं अपने आप को बहुत एक्सपैंडेड फील कर रही हूँ। क्योंकि हम एक्सेस में अपने आप को बोलते हैं आई एम एन इन्फिनिट बीइंग। यस, आई वांट टू शो यू दैट पिक्चर। यस, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। मुझे पसंद है। और ये इन्फिनिट वर्षा नीचे, तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि मैं एक इन्फिनिट वर्षा हूँ। मैं सब कुछ ले सकती हूँ। बेसिकली आप अपने विजन में एक ऐसा कुछ क्रिएट, विजन बोर्ड पे भी जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो वहां पर भी इसको लगा दें, इट विल वर्क लाइक मैजिक। सुपर्ब। और फिर बोलो आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज आ भी रही है और अगर आप उन्हें इनकैश नहीं कर पा रहे हो या उन पे टैप नहीं कर पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज तो वो बेकार हो गई ना। सही। तो आप करोगे कैसे? तो आप अपने आप को रिमाइंड कराओ आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो हम कहते हैं ना कि आपने विजन बोर्ड बना दिया और रख दिया, भाई प्लीज वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करो। तो शीशे में देखकर बोलो, उसे सामने लगा लो। राइट, वो करो उसको, तो आप देखो कैसे आप चेंज फील करते हो। आई थिंक जिस तरीके से आपने सारा समझाया, मुझे ऐसा लगा कि इतनी डीप इश्यूज, जो इतने डीप प्रॉब्लम्स को आपने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया कि किस तरह से लोग उससे निकल सकते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग था। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपको ये खुद महसूस भी हुआ होगा कि आई थिंक हीलिंग की जो जर्नी है, मुझे लगता है कि अगर आप जब चाहो वो तब शुरू कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स आज शेयर की गई जिसके बाद आप ये शुरू कर सकते हो। अगर आप वर्षा जी के साथ पर्सनली टच में आना चाहते हो तो उनके डिटेल भी मैं पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उन्होंने बताया कि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अवेयर हैं कि कुछ तो दिक्कत है, तो या तो आप अपनी हीलिंग खुद शुरू करो या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं। तो किसी न किसी की मदद से उस चीज़ से बाहर निकलना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है आप सबके लिए। और मुझे लगता है कि आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी शायद यही किया।
मुझे पता नहीं था कि एक्सेस कॉन्शियसनेस जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बट मैंने कुछ चीज़ें छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने आप को बाहर निकाला। बट आज तो आपको पूरा रोड मैप मिल चुका है, और मैं यही चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्टली टच में आना। मैं मैम का डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, वो सारी चीज़ें भी डाल दूंगा ताकि आप इनके कंटेंट को भी एक्सेस कर सकें, ताकि जो एनर्जी मुझे मिली वो आपको भी डायरेक्टली मिल पाए, और टच आप बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो डिटेल्स भी डाल दूंगा। तो वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, और जो आपने एनर्जी और जो चीज़ें लोगों के साथ शेयर की, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ब्लेसिंग है। ग्रेटफुल कि ये बिल्कुल अभी ज्यादा लोग में अवेयर नहीं है एक्सेस कॉन्शियसनेस। आई नो और तो हीलिंग मोडालिटीज हैं, राइट, पर आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इसके लिए पूछा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड योर क्वेश्चंस वर बिल्कुल एक लेमैन के हिसाब से, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सारा कुछ, इससे कि फिर ये कैसे एक्ट होता है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेन्युइन, मतलब आप कुछ कहीं देख नहीं रहे थे, कुछ नहीं, आपके अंदर से आ रहे थे वो क्वेश्चंस। वेरी ब्यूटीफुली यू आर एज एन इंक्यूजिटिव पर्सन कि भाई ये ऐसी चीज है क्या जो ये हाथ लगाने से पास्ट लाइफ भी रिजॉल्व हो जाती हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके इम्प्रिंट्स खत्म हो जाते हैं, थॉट्स फीलिंग्स। तो आई एम वेरी काइंड। थैंक यू। क्योंकि मुझे क्या लगता है मैम, मुझे लगता है जो हमारी ऑडियंस है जो देख रही है पॉडकास्ट, वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से बिल्कुल अलाइन रहती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे सवालों के जवाब मिल गए, तो मुझे लगता है इनको सबको अपनी सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया उन सभी पॉइंट्स को इतना लेमन के तरीके से, इतने आसानी से, ये सभी के लिए बहुत आसान है। और आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड दैट आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।